वेलकम टू माय चैनल रासु प्रोविजन में आप सब भाइयों का तहे दिल से स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सब भाई अच्छे से होंगे। खुदावंद आप सभी भाइयों को अच्छा रखे, चाहे आप जहाँ भी रहें। तो भाइयों कुछ पट्टों का शौक कराएंगे, छोटों का भी बड़ों का भी। लेकिन ये वीडियो मैं आज एक भाई थे अपने जो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। बहुत नाइस पर्सन था भाई, वो बहुत नाइस पर्सन था। जब हम चैरिटी किया करते थे हर संडे हर सैटरडे, उस बंदे ने बहुत बहुत चैरिटी करी उसने हमारे साथ भी। जिस टाइम लॉकडाउन लगा था ना, तो जो ईंट बनाने वाले बंदे हैं ना, ईंट बनाने वाले भट्ठों पे ईंट जो बनाते हैं, उनको काम से निकाल दिया था उनके मालिकों ने। और हालात ऐसे थे कि पुलिस वाले किसी को कहीं जाने नहीं दे रहे थे और वो बेचारे भूखे मर रहे थे वहाँ पे। तो उन टाइम पे हम एक साथ जुड़ के 6-7 लड़के थे, सबके अपने अपने बिजनेस थे। तो हम सब ने एक ग्रुप बनाया हुआ था हेल्प करने के लिए। हर एक फैमिली का राशन 1600-1700 रुपये का राशन, 15 दिन का, 14 दिन का, 15 दिन का राशन हर फैमिली को 15 दिन में एक बार दे के आते थे। हर संडे सैटरडे हर जगह चैरिटी के लिए जाते थे, हर जगह। उस बंदे ने इतनी हेल्प करी हुई है। दिल्ली स्पेशल निकल जाते थे हम हेल्प के लिए। जितने भी ज़रूरतमंद बंदे होते थे, जिनको कंबल की ज़रूरत थी, कपड़ों की ज़रूरत थी, खाने की ज़रूरत थी, भाई देखो जितना इंसान से हो सकता ना उतना हमने अपनी अपनी पर्सनल इनकम में से किया था। ठीक है, जब हालात बहुत अच्छे थे भाई, जब मेरा भाई एक्सपायर हो गया उसके बाद बहुत कुछ अलग हो गया, बहुत कुछ अलग हो गया। आज वो भाई इस दुनिया को छोड़ के चला गया। अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हुआ और वो भाई आज डेड हो गया। तो ये वीडियो मैं उसकी आत्मा की शांति के लिए, उसकी श्रद्धांजलि के लिए बना रहा हूँ। तो आप सब भाई भी दिल से दुआ करना कि भाई की उसकी आत्मा को शांति मिले। और हेल्पफुल बंदा था वो बहुत। जब चिपलून में बाढ़ आई थी, एक बार अभी, जब हमने अपनी पर्सनल इनकम में से 26 दिन हम वहाँ पे हमने लगाए थे, 26 दिन। और अपनी पर्सनल इनकम में से 6 लाख की हेल्प करके आए थे हम वहाँ पे। खुद से, किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया, खुद से गए थे। लोगों के घर तबाह हो गए थे, बिल्कुल ख़त्म हो गया था जिनका सब कुछ। तो एक हम उन बंदों की उम्मीद होके गए थे और कुछ जितना टाइम हम कर पाए हमने किया। ठीक है, तो देखो इंसान की कोई ताकत नहीं कि कोई किसी के लिए कुछ कर दे। जब तक खुदा और वो परमेश्वर ना चाहे ना कि भाई हम किसी के पास जाएं, कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। सब कुछ उसी के द्वारा रचा गया है, सब कुछ। किसी की नीड होती है ना हेल्प के लिए, तो वो किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी। मेरे में हम जरूरी नहीं कि हम ही थे, वो किसी के ज़रिए भी अपना काम करना जानता है। ठीक है, तो आज भाई वो अपने बीच नहीं रहे, बहुत बहुत दुख है इस बात का। और भाई हालात कभी किसी के एक जैसे नहीं रहते, हमेशा बदलते हैं। बुरा नहीं रहा तो अच्छा, अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहता भाई। ठीक है, तो समय हमेशा बदलता है, क्योंकि देखो उस खुदा ने सबको बनाया है, उसने अपनी हथेली पे सबको बनाया है। अगर किसी का परमेश्वर खुदा अलग है तो सबके सूरज चांद अलग होते। वो सबका एक ही है भाई। ठीक है, सबका दुख सुख सब वो देना उसी ने है और लेना भी उसी ने है। आजमाइश भी उसी की है, उतार भी चढ़ाव भी उसी का है। कोई भी चीज़ इत्तेफाक से नहीं है। ठीक है, इंसान की कोई भी ताकत नहीं है कि उसके आगे कुछ भी कर पाए। वो चाहे तो बड़े बड़े दिग्गज सोते हुए रह गए, उठे ही नहीं। बड़े बड़े जो धरती लाने वाले इंसान थे वो ख़त्म कर दिए गए, घमंड ख़त्म कर दिया गया हर चीज़ का। ठीक है, वो है, वो था, वो हमेशा रहेगा भाई। ठीक है, इंसान की कोई ताकत नहीं कि भाई हमें या किसी भी उसको उससे ऊपर होके कुछ भी कर दे कोई किसी को। जब तक उसकी किसी बात की मर्जी होती है ना, वो जब भी सब कुछ करता है। तो उतारने वाला भी इस धरती पे वही है, ले जाने वाला भी वही है। गम दुख सुख सब कुछ भाई उसी की आजमाइश है, उसी का सब कुछ। ठीक है,
तो बुरे दिन और अच्छे दिन की बात रही भाई, तो वो खुदा की मर्ज़ी होती है, ठीक है। हमारे अच्छे दिन थे जब, लेकिन उसकी बाद 4,65,000 का एक झटका लगा था मुझे, 3,50,000 का एक झटका लगा था, फिर उसके बाद छोटे वाले ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद थोड़ा सा सिस्टम मेरा सेट नहीं बैठा था, तो अब दोबारा सब कुछ इग्नोर करके काम शुरू किया है अपना धीरे धीरे। तो दोबारा से चैरिटी फिर करेंगे भाई जी, कुछ नहीं जाना इस दुनिया से, जो कुछ होगा ना वो यही है, और हेल्प में ही सब कुछ है, ठीक है। नेगेटिविटी फैलाई जाती है, गलत चीज़ें फैलाई जाती है लोगों के द्वारा, अच्छी चीज़ें कोई नहीं फैलाता, ठीक है। तो इसलिए खुदा पे भरोसा रखो, लोगों पे नहीं।